एवरीवन, कोडर हाउस में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एमवीवीएम को कैसे इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे और एमवीवीएम का हम कैसे यूज़ करेंगे। हम व्यू मॉडल कैसे बनाएंगे। जो ये व्यू मॉडल लिस्ट फ्रैगमेंट है, इसके अंदर हमने डेटा बाइंडिंग भी की हुई है, इसकी यूआई कैसे बनाई है ये भी हम देखेंगे। और हम ये भी सीखेंगे कि रेपोजिटरी के थ्रू या फिर एमवीवीएम के थ्रू हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा क्रोम पे। ठीक है, अब एमवीवीएम क्या होता है हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, व्हाट इज एमवीवीएम। एमवीवीएम एक आर्किटेक्चर पैटर्न है। करता है एमवीवीएम आर्किटेक्चर एंड्रॉइड। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स के भी हमारे पास कई ब्लॉक्स हैं और कुछ मीडियम के ब्लॉक्स हैं, कुछ एंड्रॉइड डेवलपर के ब्लॉक्स हैं और कुछ डिजिटल ओशन के भी हैं। हमें किसी भी एक अच्छे ब्लॉक को चुनना होगा जिसमें हम सीख सकें क्या क्या होता है एमवीवीएम। यह है डिजिटल ओशन का, इसको ऊपर ओपन करते हैं। व्हाट इज एमवीवीएम। एमवीवीएम बेसिकली एक डिज़ाइन पैटर्न है, एंड्रॉइड एमवीवीएम डिज़ाइन पैटर्न। इस डिज़ाइन पैटर्न में हम देखते हैं कि सबसे पहले मॉडल क्लास क्या होती है और इसके अंदर व्यू क्लास क्या होता है और व्यू मॉडल क्लास क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली एमवीवीएम स्टैंड फॉर द मॉडल व्यू एंड व्यू मॉडल। इसमें क्या होता है, हम एक मॉडल क्लास बनाते हैं, जैसा कि हम रेट्रोफिट में भी यूज़ करते थे कि कैसे हम मॉडल क्लास बनाते हैं और व्यू बनाते हैं और एक व्यू मॉडल बनाते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं बेसिकली मॉडल क्या होता है। मॉडल दिस होल्ड्स द डेटा ऑफ द एप्लीकेशन, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली टॉक टू द व्यू। Generally, it's recommended to expose the data to the view model through the observable. ऑब्जर्वेबल बेसिकली क्लास है। इस ऑब्जर्वेबल के थ्रू हम डेटा को एक्सपोज करते हैं। जो भी डेटा हमें मॉडल क्लास में मिलती है जेसन के फॉर्मेट में, वो हम इसमें रेंडर करते हैं अपने स्क्रीन पे। ठीक है, व्यू क्या होता है। व्यू बेसिकली जो यूआई हम बनाते हैं वो होता है। बेसिकली इट्स रिप्रेजेंट द यूआई ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डिवाइड ऑफ एनी ऑफ द एप्लीकेशन लॉजिक। इट ऑब्जर्व द व्हिच कैन बी ऑब्जर्व बाय द व्यू मॉडल क्लास। हम देख सकते हैं कि जो भी हमने ये यूआई बनाई हुई है ना, ये बेसिकली व्यू है। ये एक व्यू है, इस व्यू के अंदर ही हम सारे डेटा को दिखाएंगे। सबसे पहले एक प्रोग्रेस बार है। एक प्रोग्रेस बार में हम ये दिखाएंगे जब तक ये प्रोग्रेस बार चलता रहेगा, जब तक कि हमारा डेटा एग्जैक्टली सर्वर से पूरा का पूरा आने जाता है या फिर सारे कैलकुलेशन होने जाते हैं। सब कुछ सारे लॉजिक्स, हमारे जो बिजनेस लॉजिक्स है या फिर चाहे जो भी हमने लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन किया, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये सारे प्रोग्रेस बार को हम दिखाएंगे और इसके अंदर एक रिसाइकलर व्यू के अंदर हम डेटा को शो करेंगे। दैट्स इज वेरी इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट कि हम इस तरह से व्यू मॉडल का यूज कर सकते हैं। व्यू मॉडल के थ्रू हम प्रोग्रेस बार को भी हैंडल करेंगे और बेसिकली हम पूरे डेटा को भी यहाँ पे दिखाएंगे। अगर हम जाते हैं यहाँ पे, ये है व्यू। बेसिकली आप अगर इस इमेज को देखेंगे, ये व्यू है और जो कि क्या करता है कि व्यू मॉडल क्लास के अंदर डेटा को रेंडर कराते हैं हम व्यू में। ठीक है, और इस मॉडल क्लास के अंदर हम डेटा को सर्वर से या फिर लोकली हम इस मॉडल क्लास के अंदर इसको हम अचीव करते हैं, मतलब एक्सेस करते हैं। जब भी हम व्यू मॉडल के थ्रू डेटा को सेंड भी करते हैं, डेटा को रिसीव भी करते हैं, और मॉडल में अगर कुछ चेंजेस कॉल बैक होते हैं तो हम इस व्यू मॉडल के अंदर भी शो करते हैं। और व्यू के अंदर हम बेसिकली डेटा को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे व्यू मॉडल के थ्रू यहाँ पे दिखाते हैं व्यू के अंदर। डेटा के चेंजेस, मतलब जैसे मान लो हमने कोई डेटाबेस में अलग ऑप्शन चेंजेस होते हैं। अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो हमारे लाइव हमारे डेटा के अंदर दिखाई देना चाहिए। मतलब अगर कोई डेटाबेस से डेटा डिलीट हो गया है, लाइवली हमें दिखाई भी देना चाहिए कि हमारा डेटा डिलीट हो गया, तो यूआई के अंदर वो रेंडर होना चाहिए। बेसिक बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसके अंदर हम ऐसे करके सारे डेटा को और पूरे आर्किटेक्चर पैटर्न को यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो करते कैसे इसको आइए देखते हैं। हाउ इट इज डिफर फ्रॉम एमवीपी। एक हमारे पास एक अलग भी एमवीपी था, मतलब एमवीपी मॉडल व्यू प्रेजेंटर था, जिसमें हम प्रेजेंटर क्लास का यूज करते थे, जो कि व्यू मॉडल ने इस एमवीवीएम में उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, व्यू मॉडल रिप्लेसेस द प्रेजेंटर इन द मिडिल लेयर। ओके, हम व्यू मॉडल का यूज नहीं करते थे, प्रेजेंटर क्लास का यूज करते थे बेसिकली। तो प्रेजेंटर क्या करता था, होल्ड करके रखता था व्यू को। ठीक है, और व्यू मॉडल डजंट, जो कि डजंट मतलब व्यू मॉडल में जिसमें हम होल्ड करके डेटा को नहीं रख सकते थे। और द प्रेजेंटर अपडेट्स द व्यू यूजिंग द क्लासिकल वे ट्रिगरिंग मेथड। मतलब हम बार बार एपीआई को ट्रिगर करते थे, जो भी डेटा हमें मिलता था तो हम प्रेजेंटर के थ्रू अपने यूआई पे ऊपर रेंडर करते थे। द व्यू मॉडल सेंड द डेटा इन द स्ट्रीम्स। वो व्यू मॉडल डेटा को स्ट्रीम्स के फॉर्म में देता है, मतलब एक बंडल के फॉर्म में डेटा को देता है।
अब प्रेजेंटर क्या करता है, प्रेजेंटर एंड व्यू एज द वन टू वन रिलेशनशिप। और प्रेजेंटर में क्या था कि वो प्रेजेंटर और व्यू का वन ऑन वन रिलेशनशिप होता था। जब भी एक कोई चेंजेस होता था तो एक एपीआई हिट होती थी, उस एपीआई के हिट होने के बाद जो डेटा आता था वो हमें वापस से वहां पे मिलता था। सो वो चेंजेस को लाइवली ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे प्रेजेंटर के थ्रू, और व्यू मॉडल के थ्रू हम इस चेंजेस को लाइवली मॉनिटर कर पाते थे। मतलब वन टू मेनी रिलेशनशिप, अगर कुछ भी होता था तो पूरा का पूरा व्यू मॉडल उसको एक्सेस कर पाता है। द व्यू मॉडल डज नॉट नो द व्यू लिसनिंग टू इट। मतलब अगर कुछ चेंजेस होते हैं, अगर व्यू में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो व्यू मॉडल में नोटिस नहीं होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास दो तरीके होते हैं एमवीवीएम को इम्प्लीमेंट करने के। सबसे पहले देयर आर टू वेज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द एमवीवीएम इन एंड्रॉइड। सो सबसे पहले डेटा बाइंडिंग, और दूसरा जो है वो है आरएक्स जावा। सो आरएक्स जावा एक लाइब्रेरी है जो कि नेटफ्लिक्स द्वारा बनाई गई थी। सो बेसिकली हम आरएक्स जावा का यूज करके हम लाइव डेटा को चेंजेस, जो भी चेंजेस होते हैं हम उसको वहाँ पे देख पाते हैं अपने लाइव डेटा के अंदर। और डेटा बाइंडिंग क्या होती है, बेसिकली डेटा बाइंडिंग मैंने आपको बताया था कि डेटा बाइंडिंग इनेबल करने के लिए हम सबसे पहले बिल्ड और रीडर फाइल में इसको इनेबल करते हैं, और हम डायरेक्टली बिना किसी आईडी की मदद से ही हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इन दिस ट्यूटोरियल वी आर यूजिंग द डेटा बाइंडिंग ओनली। हम डेटा बाइंडिंग का यूज करेंगे, आरएक्स जावा का यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब हम भी अपने प्रोजेक्ट में अभी डेटा बाइंडिंग यूज कर रहे हैं, आरएक्स जावा यूज नहीं कर रहे हैं। आरएक्स जावा इज बेसिकली रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के अंदर यूज की जाती है। लाइव चेंजेस जो भी होते हैं हम आरएक्स जावा के थ्रू कर सकते हैं, जब भी हम आईडी का यूज कर सकते हैं, आईडी का यूज करते हैं। मतलब फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड का यूज करते हैं। जब हम बिगनर है अगर हम एंड्रॉइड में, तो हम ये चीज जानते हैं कि हम फाइंड व्यू बाय आईडी करके किसी भी व्यू कंपोनेंट को एक्सेस करते थे। So for the more data binding, refer to this tutorial. We are creating a simple login page of the application that asks the user input. We will see how the view model notifies the view when show a test without keeping the reference. So ये इसमें एक एग्जांपल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि हम देखेंगे कि कैसे हम व्यू मॉडल को यहाँ पे यूज किया। सो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूजिंग टू वे डेटा बाइंडिंग यूजिंग लाइव डेटा। ठीक है, टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है यहाँ पे समझाया गया। टू वे डेटा बाइंडिंग इज टेक्निक ऑफ बाइंडिंग द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सएमएल। सो जैसा कि हमने देखा था एंड्रॉइड में अपने कंपोनेंट के अंदर, आप देखिए हमने ये डेटा बाइंडिंग यूज की हुई है। ठीक है, अब इसको टू वे करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक डेटा क्लास का भी यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको लेआउट में भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने नहीं डाला हुआ क्योंकि हमारे पास एक सिंगल लिस्ट ही आ रही थी, हमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं थी। सो यहाँ पे हमने एक लेआउट का यूज नहीं किया है, हमने लेआउट के अंदर डेटा और व्यू मॉडल का यूज यहाँ पे डायरेक्टली रेंडर कराने के लिए नहीं किया हुआ। सो यूनिवर्सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट में जाएंगे, जैसे कि हम बाइंडिंग में जाते हैं और एडाप्टर के थ्रू यूनिवर्सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट जो भी डेटा आता है व्यू मॉडल से, हम यहाँ पे रेंडर कराते हैं उसको। ठीक है, सो अभी आगे चलते हैं। इसके अंदर व्यू मॉडल है, मैंने आपको दिखा था, ये वाली चीज हम बिल्डर ग्रेडर में जाके इनेबल करते हैं। और डिपेंडेंसीज के लिए क्या करेंगे, ये वाली डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे डाल रखी है, लाइफ साइकिल डॉट एक्सटेंशन फॉर द यूजिंग द व्यू मॉडल। सो वी हैव टू कम टू द आवर बिल्डर ग्रेडर फाइल, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्यू मॉडल डॉट KTX हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है ना। सो इस व्यू मॉडल का यूज करके हम किसी भी व्यू मॉडल को अचीव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो मॉडल क्लास यहाँ पे बनाया गया है। वो जावा में बनाया गया है, मैं यहाँ पे जावा में बनाया गया है, मैंने उसको कोटलिन में बनाया। तो बेसिकली जो भी मॉडल क्लास हम जावा में बनाते हैं उसको हम यहाँ पे कोटलिन में डेटा क्लास में बनाते हैं। सो डेटा क्लास बेसिकली क्या करता है, डेटा को अचीव करता है और हमें सेम टू सेम और गेट और सेट मेथड जो भी यहाँ पे बने हुए वो मेथड हम डेटा क्लास के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये जो लेआउट है, ये लेआउट का भी हम यूज अपने चाहे तो उसमें कर सकते थे किसी भी यूआई को बाइंड करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम इसको बाइंड करते हैं, लेआउट का नाम देखिए, उसके बाद हम व्यू मॉडल क्लास कैसे बनाते हैं वो हम आके अपने प्रोजेक्ट में देखते हैं। ठीक है, सो व्यू मॉडल कैसे बनाया हमने। सो सबसे पहले हम जाएंगे यूनिवर्सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक बनाया हुआ है व्यू मॉडल। व्यू मॉडल जो क्लास है कहाँ पे गई, ऑब्जर्व व्यू मॉडल, हाँ, यूनिवर्सिटी लिस्ट बाय द व्यू मॉडल्स। ओके, सो हमने एक व्यू मॉडल क्लास बनाई हुई है जो कि पूरा डेटा आएगा। जैसे ही स्क्रीन चालू होगी हमने एक इनिट मेथड का यूज किया। इनिट मेथड क्या होता है, सबसे पहले कॉल होने वाली मेथड है। मतलब इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे, कंस्ट्रक्शन से पहले भी कॉल होने वाली ये मेथड है। इनिशियलाइज करेगा बेसिकली इस मेथड को कॉल करके फ्रेश डेटा। ठीक है, और फ्रेश डेटा क्या कर रहा है, बेसिकली हम एक लाइव डेटा लिया हुआ है हमने बूलियन, और एक यूनिवर्सिटी का लाइव यूनिवर्सिटी का डेटा लिया हुआ है जो कि डेटा हमें मिलेगा। सो इसके अंदर फेस डेटा के अंदर क्या कर रहा है, बेसिकली
इसके अंदर हम देखें कि फेस डेटा के अंदर हम बेसिकली लॉन्च करते हैं व्यू मॉडल स्कोप को और लोडिंग स्टेट को पोस्ट वैल्यू ट्रू कर देते हैं ताकि हम प्रोग्रेस बार को यहाँ से हैंडल कर पाए। और यूनिवर्सिटी की रिपोजिटरी मिल रही है, रिपोजिटरी जैसे हमें डेटा मिलेगा यूनिवर्सिटी की वो हम यहाँ पे शो करेंगे, है ना, जो भी लिस्ट हमें मिलेगा। करंट पेज हमें क्या मिला, प्लस प्लस कर दिया हमने, करंट पेज मिल गया। सो करंट पेज को भी बढ़ाते रहेंगे उस हिसाब से, ठीक है। सो अगर करंट पेज 1 है तो उसको बढ़ाते रहेंगे, जैसे ही हमारे पास डेटा है उस पेज के हिसाब से पेजिनेशन यूज करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे जो भी डेटा हमारे पास आएगा, ठीक है। अब पोस्ट वैल्यू जो कि यूनिवर्सिटीज का जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है म्यूटेबल लाइव डेटा, उसके अंदर हम वैल्यू को पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने का मतलब है जब भी हम डेटा जो भी मिलता है उसको हम पोस्ट करेंगे और वो डेटा हमारे यूआई पे दिखाई देगा। और यहाँ पे जब भी कोई एक्सेप्शन आता है तो लोडेड स्टेट को हम फॉल्स कर देते हैं और यहाँ पे लोडिंग स्टेट को ट्रू कर देते हैं। जब सब कुछ ट्रू हो जाता है तो वहाँ पे हम जैसे ही डेटा मिलेगा हम लोडिंग स्टेट को बंद कर देंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमारा व्यू मॉडल काम करता है। सो बेसिकली व्यू मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक क्लास का यूज किया मैंने जिसका नाम है रेपोजिटरी, ठीक है। इसके अंदर हम एक रेपोजिटरी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के हिसाब से डाल रहे हैं। हम चाहते तो यहाँ पे हिल्ट की डिपेंडेंसी भी यूज कर सकते थे जिसका नाम होता है डैगर, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का भी यूज कर सकते थे हम अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। बट अभी तो फिलहाल मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट डेमो के लिए बनाया है, सो इसमें हमने यूनिवर्सिटी रिपोजिटरी भी डाल रखी है, ठीक है। अब इस रिपोजिटरी के अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। एपीआई सर्विसेज के अंदर हमने एक एपीआई सर्विस का इंस्टेंस बनाया, रेट्रोफॉट बिल्डर से हमने क्रिएट एपीआई सर्विस मेथड को कॉल किया था जो कि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया था। अब इसी का यूज करके हम हर रेपोजिटरी के अंदर इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसको कॉल करते हैं यूजिंग द सस्पेंड मेथड, सस्पेंड मेथड क्या होता है कि मेन थ्रेड पे नहीं चलता है और बेसिकली सस्पेंड मेथड हमें मेन थ्रेड पे चलाना नहीं होता है, हमें इसे बैकग्राउंड में कॉल करना होता है। सो इसलिए हम इसको सस्पेंड कर देते हैं मेथड को। अगर हम इसको सस्पेंड नहीं करते हैं तो ये मेन थ्रेड पे कॉल नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास एरर आ जाएगी कि ये जो मेथड है गेट यूनिवर्सिटी ये सस्पेंड है तो इसको भी तुम अनसस्पेंड करो, ठीक है। सो ऐसे करके हम पूरा काम करते हैं। तो गेट यूनिवर्सिटी को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, इसको वापस हम सस्पेंड मेथड बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे इसलिए हम इसको सस्पेंड मेथड करते हैं। इसको मेथड को जैसे ही कॉल होगा गेट यूनिवर्सिटी मेथड कॉल होगा, हमारे ये गेट का एपीआई हिट होगी, हिट होने के बाद हमारा डेटा मिलेगा, डेटा से हम जेसन टू जीसन में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम डेटा अपने ऐप पे शो करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पेज, इस पे हम क्लिक करते ही हमें एक यूनिवर्सिटी का लिस्ट मिलेगा। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम लिस्ट को पा पाते हैं या नहीं पा पाते, या फिर लॉक करा के भी हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो ये था हमारा पूरा का पूरा हैंडलिंग। सो ये है यूनिवर्सिटी लिस्ट फ्रेगमेंट। इस लिस्ट फ्रेगमेंट में हम कैसे उस डेटा को हैंडल कर रहे हैं वो भी हम सीखते हैं। सो ये एक ऑन क्रिएट व्यू मेथड है, इसके अंदर हमने एक लेजी भी यूज किया हुआ। लेजी मतलब कि जो कि थोड़े देर बाद एग्जीक्यूट हो। अगर नेविगेट टू यूनिवर्सिटी डिटेल अगर जब भी हम क्लिक करते हैं तो इसके अडेप्टर क्लास के अंदर वो डेटा आएगा। सो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से हम आईपीआई को हिट करते हैं और एडाप्टर वगैरह क्लास को कैसे सेट किया है, रिसाइक्लर भी को कैसे सेट किया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में वॉच आउट करेंगे।